कि मैं 2-3 दिन से सुन रहा हूँ कि ये जो चर्च यहाँ पे है, ईसाइयों की जो चर्च है, उनके पास तो 7 करोड़ एकड़ जमीन है। अब वो 7 करोड़ है नहीं, ये तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल इन वक्फ वाले लफंगों की जो डकैती है, इससे ज्यादा है, कई गुना ज्यादा जमीन इनके पास है, और उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा। तो उसका कारण है मनीष जी कि मैं मान लेता हूँ 7 करोड़ एकड़ ही जमीन है चर्च के पास, लेकिन इन सारे मुसलमानों से, इस सारे मुसलमानों के ठेकेदारों से, सारे मौलाना जितने हैं, इनको मेरा खुला चैलेंज है कि हिंदुस्तान के अंदर 250 साल अंग्रेजों ने राज किया और वही जमीनें इनको एलाट करके गए 100 साल की लीज के ऊपर। लेकिन क्या एक भी उदाहरण तुम्हारे पास ऐसा है 250 साल के अंदर जिसमें अंग्रेजों ने कोई मंदिर तोड़ के मंदिर की जगह कब्जा करके ईसाइयों को दे दी हो? नहीं है मनीष जी। उन्होंने जो ईसाइयों की चर्चा थी, उन्होंने जंगलों में इलाट करी, गांवों में इलाट की, जहां पाया उन्होंने इलाट की, क्योंकि उनकी सरकार थी, वो एक एजेंडे पे काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को कहीं पे भी टच नहीं किया, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, वो जाहिल नहीं थे, वो गुंडे नहीं थे, डकैत नहीं थे, वो खाली जमीन थी, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। तो वो नतीजा है कि आज उनके पास ज्यादा जमीन है, लेकिन वो हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जा नहीं कर रहे थे। तुम्हारे यहाँ इतिहास भरा पड़ा है, बाबर उसका इतिहास भरा पड़ा है, जहांगीर की बात करिए उसका इतिहास भरा पड़ा, थोड़ा कम है। शाहजहां ने उसने तोड़े, और औरंगजेब ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो तुम्हारे यहाँ हजारों मंदिर तुमने हिंदुओं के तोड़े। 50,000 की जो सूची विश्व हिंदू परिषद के पास है, उसमें मनीष जी एक भी मंदिर ऐसा नहीं जो ईसाइयों ने तोड़ा हो। उन्होंने अपनी बनाई, वो सरकार ने उनको जमीन दी, उन्होंने बना ली, तो और उनके पास कागज पत्तर है। तुम्हारे पास कागज पत्तर नहीं है, तो एक जबरदस्ती कब्जा किया हो, डकैती डाले हो, और अब कह रहे हो क्योंकि उनको नहीं कर, तो वो पैसे वाला है तो उसके पास कागज पत्तर है। और सबसे खास बात, उसने उसके खिलाफ शिकायत करने वाला कोई नहीं है कि इसने उसको लूटा। और इसके अलावा मनीष जी, ये कि ईसाइयों को जो गाली बक रहे हो, तो आज की तारीख में हिंदुस्तान के किसी भी शहर में मनीष जी, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, कि पूरे हिंदुस्तान के शहर में अगर आप एजुकेशन के बारे में बात करिए, तो आपको मिशनरी का बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज वहां पे मिलेगा, जो बाकायदे आज वो मदरसा नहीं पढ़ा रहे, वो बाइबिल नहीं पढ़ा रहे, वो बाइबिल उनके यहाँ एक पीरियड पढ़ाई जाती है, बाकी वो आज की जो आधुनिक शिक्षा है उसको वो पढ़ा रहे हैं। और जहां पे भी मिशनरी का स्कूल है, ये अब आप इसको दुर्भाग्य कह लीजिए या उनकी वो कह लीजिए प्रतिष्ठा, कि चाहे वो स्कूल उस शहर के सबसे बेहतरीन स्कूलों में से एक है, जहां पे लोग एडमिशन के लिए लाइन लगाते हैं, सिफारिश करवाते हैं। तुम्हारे यहाँ 500 साल में जो डकैत रहे, एक नहीं बना पाए, एक, और उसके बाद तुमको जो देगा तुम्हारे बाप दादे, तो ना तुम यहाँ बना पाए, ना तुम पाकिस्तान में बना पाए। तो तुम उनसे क्या मुकाबला कर रहे हो? उनके पास अरे उनसे जमीन है, तो उन्होंने जमीन का क्या सदुपयोग किया वो सामने नजर आता है। ये मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। और अगर आप हॉस्पिटल की बात करिए मनीष जी, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के हर शहर में आपको मिशनरी का हॉस्पिटल भी मिलेगा। और मैं बताऊं कि मैं वहां पे मेरा अपना अनुभव है कि सबसे कम दाम पे और सबसे सेवा भाव से अगर कहीं चिकित्सा होती है तो मिशनरी के हॉस्पिटल में होती है। इस सच को बोलने में क्या परेशानी है? तुम्हारा ना अस्पताल है, ना तुम्हारा स्कूल है, ना तुम्हारा कोई मदरसा ही है, और तुम और सारी डकैत न कोई कागज पत्तर है तुम्हारे पास। तो एक नंगा आदमी खड़े होके, एक 3 पीस सूट पहने जो आदमी खड़ा, उससे कह रहा है कि नहीं नहीं मैं इससे बेहतर हूं, तो आंख कंधा ही कहेगा कि नंगा बेहतर है, अन्यथा आदमी कहेगा कि नहीं आदमी ठीक है।